Hello everyone, this is Samartha Golian and in today's class we are going to do very important concept from a board exams point of view, that is about the goodwill and methods of calculation of goodwill. कल की क्लास में हमने देखा था गुडविल क्या होता है, गुडविल के फीचर्स को डिस्कस किया था एंड गुडविल की नीड अराइज कहाँ कहाँ होती है, ऐसे सिचुएशंस को डिस्कस किया था और मेथड्स का जस्ट ओवरव्यू लिया था। और आज की क्लास में हम हर मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं और हर मेथड की इंपॉर्टेंस क्या है। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हमें गुडविल को जानना होगा, गुडविल क्या होती है। एज द नेम सजेस्ट, गुड नेम। इफ मार्केट में आपकी फर्म का गुड नेम है, इट मीन्स कस्टमर का आपके प्रति बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, कस्टमर आर लॉयल टुवर्ड्स यू and it helps you to earn extra profit from other comparison of other firms. यही होते हैं गुडविल। चलिए अब सबसे पहले हम मेथड्स की ओर नजर मारते हैं। फर्स्ट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एज अ नेम सजेस्ट, हम प्रॉफिट का एवरेज करते हैं। कौन से प्रॉफिट का? पास्ट ईयर्स का। बट क्यों? टू नो द फ्यूचर प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी भाषा में बात करूं तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? A buyer of business always interested to know future profit. It depends on the past performance. पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे फ्यूचर प्रॉफिट को एनालाइज करना और उसके बेसिस पे गुडविल कैलकुलेट करना ही एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको 2-3 चीजों को ध्यान रखना होगा while adopting this method कि पास्ट ईयर का प्रॉफिट आप कंसीडर कर रहे हो, कहीं उसके अंदर एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इनकम्स तो नहीं है। सपोज है तो आप क्या एडजस्टमेंट करोगे? एबनॉर्मल लॉसेस को एड बैक करोगे, एबनॉर्मल गेन्स को लेस करोगे, इन्वेस्टमेंट इनकम है वो आपके नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं है, सो आप ऐसी इनकम को भी डिडक्ट करोगे। ऐसा कोई एक्सपेंसेस दैट इज नॉर्मली चार्ज्ड आपने उसको कंसीडर नहीं किया है, वो लेस करोगे, नॉर्मल इनकम को आप ऐड करोगे। इन दैट केस सबका समेशन करेंगे तो आपके पास टोटल प्रॉफिट आएगा एंड इन टोटल प्रॉफिट यू विल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स का आपने पास्ट प्रॉफिट कंसीडर किया है, तो आपके पास एक्चुअल नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा एंड उसके बेस पे अपने ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास गुडविल आएगी। बट एक पॉइंट और ध्यान रखने वाला है, इन एवरेज प्रॉफिट इफ जो प्रॉफिट है, पास्ट प्रॉफिट है, if it is in a trend like there is increasing trend or there is decreasing trend, तो आप weighted average method यूज करोगे। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान देने वाली बात है, if there is a increasing trend, प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, if there is a decreasing trend, then in that case आप weighted average method फॉलो करोगे। लास्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट असाइन होगा। अंडरस्टूड? तो सेम इसी तरीके से प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल वेटेड प्रॉफिट आएगा, फिर आप टोटल वेट से डिवाइड करोगे, देन जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा इट विल हेल्प्स टू कैलकुलेट योर गुडविल। अंडरस्टूड? एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करते हुए ध्यान देने वाली क्या क्या बातें हैं? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करते सो एड बैक करेंगे, एबनॉर्मल इनकम को कंसीडर नहीं करते लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को ये माना जाता है कि ये आपकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से अराइज नहीं है, सो इसको भी डिडक्ट करेंगे, और कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस या नॉर्मल इनकम्स के एडजस्टमेंट्स नहीं किए हैं तो आप उनको कंसीडर करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सुपर प्रॉफिट, एज द नेम सजेस्ट सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। सुपर प्रॉफिट होता क्या है? एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आप एक्सेस में अर्न कर रहे हो अदर देन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स जो फर्म्स आपके सेम ट्रेड के अंदर डील कर रही है वो इस रेट से प्रॉफिट अर्न कर रही है और आप एक्चुअल ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, देन ऑब्वियस है यू आर इन गुडविल।
तो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, that is super profit. If this answer is positive, then you are in super profit. If एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल है, जब सुपर प्रॉफिट नहीं है और नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा है और एक्चुअल प्रॉफिट कम है, तो आपकी गुडविल अच्छी नहीं है। अंडरस्टूड? हाँ, अब अपने बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस में कितनी कैपिटल एम्प्लॉय की गई है। अंडरस्टूड? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, इससे आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एंड सुपर प्रॉफिट इज ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, इससे आपकी गुडविल कैलकुलेट इजीली हो जाएगी। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, अंडर दिस we can calculate by two ways, average profit and super profit। बहुत सिंपल है, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया जाता है और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया जाता है। और कंपेयर किससे किया जाता है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान देने वाली बात है, कैपिटलाइजेशन मेथड, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया गया है एंड अनदर वे इज द सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज किया गया है बाय द एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 एंड सुपर प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100 और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपैरिजन किया गया है। इफ यू आर इन सरप्लस देन आपकी गुडविल अर्न हो रही है, इफ यू आर इन नेगेटिव देन आपकी गुडविल अच्छी नहीं है। सेम केसेस बिल्कुल सेम तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, बस डिफरेंस इज ये, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कंसीडर करोगे और यहाँ सुपर प्रॉफिट कंसीडर करोगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी और अपनों ने डिस्कस क्या क्या किया है एक बार थोड़ी सी नजर डालते हैं। गुडविल का मीनिंग पे फोकस किया, गुडविल के हर मेथड को डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टूडेंट्स आर यू सेटिस्फाइड विद क्लास टुडे? थैंक यू गाइज, आई होप you will surely cooperate me in the future too. Bye bye.